नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी चलती किसके दम पर है? किस्मत के या कर्म के? किस्मत वो रहस्यमयी ताकत है जो बिना दरवाजा खटखटाए हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे पसीने की हर बूंद से भविष्य की इबारत लिखती है। आज की यह कहानी इसी सवाल का उत्तर देगी। बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? रघु की कहानी माइनस संघर्ष से प्रकाश तक। रघु नाम का एक युवक था। गरीब घर में जन्मा, टूटी झोपड़ी, खाली बर्तन और टूटे सपनों के बीच बड़ा हुआ। हर दिन मेहनत करता, पर हर शाम उसकी झोली खाली रह जाती। लोग कहते, रघु, तेरी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वो भी मान बैठा कि किस्मत ही सब कुछ है। उसने काम छोड़ दिया, सपने छोड़ दिए और खुद को किस्मत के हवाले कर दिया। कभी वो ज्योतिषी के पास जाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहकर प्रार्थना करता, भगवान, मेरी किस्मत बदल दो। लेकिन किस्मत नहीं बदली, क्योंकि वो भूल गया था, बदले बिना कर्म के बदलती नहीं किस्मत। बुद्ध से मुलाकात। एक रात जब रघु आसमान की ओर देख रहा था, उसके भीतर से आवाज आई, क्या वाकई सब किस्मत है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? यही सवाल उसे अगले दिन गौतम बुद्ध के पास ले गया। श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों संग बैठे थे। वातावरण शांत था, हवा में गंधक वृक्षों की खुशबू थी। रघु उनके चरणों में झुका और बोला, भगवन, लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रघु, जब तू अंधेरे में दीपक जलाता है तो क्या अंधकार टिकता है? नहीं भगवन, रघु बोला, दीपक जलते ही अंधकार मिट जाता है। तो समझ ले, बुद्ध ने कहा, दीपक तेरे कर्म है और अंधकार तेरी किस्मत का भ्रम। जो दीपक जलाना भूल जाए वो किस्मत को दोष देता है। दो युवकों की यात्रा। बुद्ध ने उसे नगर जाकर दो युवकों से मिलने को कहा, एक जो किस्मत पर विश्वास करता था और दूसरा जो केवल कर्म पर। पहला युवक जुए में सब हार चुका था। हर हार के बाद चिल्लाता, मेरी किस्मत खराब है। उसके पास न आशा बची थी, न सम्मान। दूसरा युवक लकड़ी की तख्ती पर नक्काशी कर रहा था। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन संकल्प अटूट था। वह बोला, किस्मत अवसर देती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना मेरे हाथ में है। रघु समझ गया, किस्मत दरवाजा है, लेकिन पार कराने वाला कर्म है। जीवन की नदी माइनस पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म। फिर एक दिन बुद्ध रघु को नदी के किनारे ले गए। बुद्ध बोले, देख रघु, यह नदी जीवन जैसी है। हर मनुष्य अपनी नाव लेकर इसमें उतरता है। नाव की मजबूती पूर्व कर्म है, लेकिन उसे पार लगाना वर्तमान कर्म है। उन्होंने दो नाविक दिखाए। एक मजबूत नाव में था, पर आलसी था। उसने पतवार नहीं चलाई और नदी में डूब गया। दूसरा नाविक कमजोर नाव में था, लेकिन लगातार कोशिश करता रहा और पार पहुंच गया। बुद्ध बोले, किस्मत नाव देती है, कर्म पतवार। जो पतवार चलाएगा वही किनारा पाएगा। मृत्यु का प्रश्न। माइनस किस्सा गौतमी का। रघु ने पूछा, भगवन, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो मृत्यु को क्यों नहीं बदल सकता? बुद्ध ने कहा, ये प्रश्न तुझे उस मां से उत्तर मिलेगा जिसने मृत्यु को सत्य में बदला। वह थी किस्सा गौतमी, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था। वो अपने मृत बेटे को गोद में लिए नगर नगर दौड़ती रही, कोई दवा दो जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। लोगों ने कहा, बुद्ध के पास जाओ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं दवा दूंगा, बस एक सरसों का दाना ले आओ उस घर से जहां कभी कोई मरा ना हो। वो घर घर गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसने समझा, मृत्यु किस्मत की सजा नहीं, जीवन का नियम है। वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवन, अब मैं समझ गई, दुख से भागकर नहीं, उसे समझकर ही शांति मिलती है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। रघु ने कहा, भगवन, अब मुझे वो एक सूत्र दीजिए जो हर कठिनाई में मेरा मार्गदर्शन करे। बुद्ध बोले, जीवन एक बीज है। किस्मत तुझे बीज देती है, लेकिन फल कैसा होगा वो तेरे कर्म तय करते हैं। आलस्य बीज को सड़ा देता है और कर्म उसे वृक्ष बनाता है। रघु ने प्रणाम किया और लौट गया। अब वो वही रघु नहीं था, वह गांव का प्रेरणा पुरुष बन गया। लोग जब भी किसी संकट में फंसते, कहते, रघु की तरह कर्म करो, किस्मत खुद झुक जाएगी। बुद्ध का अंतिम संदेश। मनुष्य का भविष्य किस्मत से नहीं, उसके कर्म से बनता है। किस्मत तुझे जन्म देती है, पर कर्म तुझे जीवन देता है। किस्मत मृत्यु तक ले जाती है, पर कर्म तुझे मुक्ति तक।
या रखो किस्मत दरवाज़ा खोलती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला सिर्फ कर्म है।